हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ को। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट से हम स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ क्या कहता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। कूलम ने चार्जेस के बारे में एक लॉ पेश किया, उसके अंदर उसने दो पॉइंट्स को डिस्कस किया। पहला पॉइंट क्या है उसको पहले पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ये पहला पार्ट है। कूलम ये कहता है कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। कैसे? देखिए, हमारे पास ये एक चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2 जो कि एक डिस्टेंस R उनके दरमियान है। ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं। तो ये चार्ज और ये चार्ज कूलम ने कहा कि जितनी ज्यादा इन चार्जेस की मिकदार होगी उतना ज्यादा इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, अगर ये एक जैसे चार्जेस हैं तो रिपल्शन होगी और अगर डिफरेंट चार्जेस है तो डेफिनेटली अट्रैक्शन होगी। तो कूलम ने कहा कि जितनी ज्यादा इन चार्जेस की मिकदार होगी मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, उनको मल्टीप्लाई करें उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो इसी बात को मैथमेटिकली हमने लिखा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस या मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस कह लें आप, Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2, यानी पहले चार्ज की कितनी मिकदार है, दूसरे चार्ज की कितनी मिकदार है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई को हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। तो ये पहला पॉइंट आ गया कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कितनी होती है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर ज्यादा मिकदार के अंदर चार्जेस होंगे तो ज्यादा फोर्स होगी, कम मिकदार में चार्जेस होंगे तो कम फोर्स होगी। इसमें जो एक टर्म इस्तेमाल हुई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर स्टूडेंट्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में मसला है तो वो आपको बता दूं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रोपोर्शनल दो चीजों के दरमियान रिलेशंस होते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ जाए और अगर एक चीज कम हो तो दूसरी चीज भी कम हो, यानी एक जैसा ताल्लुक, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। इनवर्स रिलेशन में क्या होता है? इनवर्स का मतलब ही ऐसा है, उल्ट, यानी अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम हो जाएगी, एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज बढ़ जाएगी। तो दो चीजों के दरमियान ऐसा ताल्लुक कि जिसमें एक चीज के बढ़ने से दूसरी कम हो जाए या एक के कम होने से दूसरी बढ़ जाए, उसको इनवर्स रिलेशन कहते हैं। और डायरेक्ट रिलेशन किसे कहते हैं? दो चीजों के दरमियान ऐसा ताल्लुक कि जिसमें अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, अगर एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज भी कम होगी। तो इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह जैसे जैसे चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ती जाएगी। तो चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ने से फोर्स बढ़ती है, इसलिए कहा गया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। सेकंड पॉइंट में क्या कहता है? एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फासला है उसको हमने R से डिनोट किया है। तो ये जो फोर्स है वो इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। जब हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल को लिखते हैं तो उस टर्म को हम 1 डिवाइडेड बाय लिखते हैं, हमेशा याद रखें। तो इसलिए F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी जितना ज्यादा, अब इनवर्स रिलेशन का मतलब मैं बता चुका हूं, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो जाएगी। दो चार्जेस के दरमियान अगर फासला कम होगा तो उनके दरमियान फोर्स जो है वो ज्यादा होगी, अगर दो चार्जेस के दरमियान फासला ज्यादा होगा तो फिर फोर्स कम होगी। यानी अगर फासला बढ़ाएंगे चार्जेस के दरमियान तो फोर्स कम हो जाएगी और अगर फासला कम करेंगे चार्जेस के दरमियान तो फिर फोर्स बढ़ जाएगी। तो इससे क्या बात पता चली कि भाई फोर्स का और डिस्टेंस का आपस में इनवर्स रिलेशन है। आप फासला ज्यादा करते जाओगे चार्जेस के दरमियान तो फोर्स कम होती जाएगी, आप फासला कम करते जाओ चार्जेस के दरमियान तो फोर्स बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से डिस्टेंस में और इसमें एक फोर्स में एक इनवर्स रिलेशन है, उसको हमने इस तरह से मेंशन किया। अगर आपको याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो या आपको समझने में मुश्किल हो ये चीज, तो आप एक तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। वो तरीका क्या है? देखें, आपके पास दो मैग्नेट हैं,
आप फर्ज कर लें कि ये स्मॉल साइज के मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल और एक ये इधर से साउथ पोल, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, आप आसानी से अगर ये जुड़ भी जाएं तो इनको हटा लेंगे। लेकिन इसके बदले में अगर बड़े साइज के मैग्नेट आ जाए, जैसे ये नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल, बड़े बड़े मैग्नेट आ गए, अब इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, जब चार्जेस स्मॉलर हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी या रिपल्शन जो भी फोर्स है वो भी स्मॉलर होगी, और जब ये चार्जेस मैग्नीट्यूड में बढ़ जाते हैं, जैसे ये हम मैग्नेट से याद रख सकते हैं, मैग्नेट का साइज जब बड़ा हो जाता है, अब मैग्नेट ऐसे जुड़ जाएगा तो शायद आपसे हटाने भी ना हो, इतनी ज्यादा अट्रैक्शन की फोर्स उन दोनों के दरमियान में आ जाए। तो इसी तरह से चार्जेस में भी होता है। और दूसरा, जब हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो देखें अब आपने दो एक जैसे मैग्नेट यूज कर रहे हैं, तो इसको मिटा देता हूं। जब आप दो एक जैसे मैग्नेट यूज करेंगे तो एक जैसे मैग्नेट्स में क्या होता है, लेट्स सपोज कि आपने पहले मैग्नेट का साउथ पोल यहां रखा था और नॉर्थ पोल आपने यहां रखा था, इनके दरमियान बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है। जैसे ही आपने डिस्टेंस कम कर लिया, इसे साउथ को करीब ले गया, इधर से नॉर्थ को भी करीब ले गए, अब इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और ये जल्दी से आपस में ऐसे मिल गए। तो अब बिल्कुल इसी तरह से चार्जेस में भी आप याद रख सकते हैं कि जब चार्जेस ज्यादा फासले पर पड़े हैं उनके दरमियान जो फोर्स है वो फोर्स वीक है, लेकिन जब यही चार्जेस कुछ करीब आ जाते हैं, कम डिस्टेंस हो जाता है, तो फिर उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाती है। इसको आप मैग्नेट के थ्रू बहुत आसानी से माइंड में याद सकते हैं, आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये दो पॉइंट थे जो कि कूलम लॉ के अंदर हमने डिस्कस करने थे। अब इन दोनों पॉइंट्स को, इसकी डेरिवेशन हम करते हैं कूलम लॉ की, बहुत आसान। यही दो पॉइंट हमने मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर लिखने हैं। पहले पॉइंट में क्या बताया गया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम चार्जेस के। और दूसरी बात क्या बताई गई, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसी को हम मैथमेटिकली लिखेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो इन दोनों को हमने कंबाइन करना है, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो अब 1 और 2 को हम कंबाइन करेंगे। जब हम 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने से हमें मिलेगा F is proportional to Q1 Q2 over R square। तो अब देखिए यहां पर जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, अब कंबाइन करने में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि इसको कंबाइन कैसे करते हैं। जो दो चीजें सिमिलर हैं हमने बेसिकली दोनों को मिला के लिख देना है। करना क्या है, जो चीजें रिपीट हो रही हैं उसको एक मरतबा लिखेंगे। जैसे देखें फोर्स और फोर्स रिपीट हो रहा है तो हम फोर्स को एक मरतबा लिखे देते हैं। अब यहां पर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है वो रिपीट हो रहा था तो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हमने एक मरतबा लिख दिया यहां पे। इसी तरह जो ये दो चीजें हैं इनको भी मिला के हमने लिखा Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन फिजिक्स में जब भी आप रिमूव करते हैं तो आपको इक्वल लगाना पड़ता है, साथ में कांस्टेंट भी यूज करते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो इक्वल आएगा, साथ में कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा। ये कांस्टेंट K, इस K की वैल्यू क्या होती है, ये K किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब इस सारे की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कैलकुलेट करके रखी हुई है बुक में, आपको गिवन है ये K is 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब एक बात रह गई हमारी कूलम लॉ के अंदर, हमने डेरिवेशन भी कर ली, इसकी डेफिनेशन को भी समझ लिया, कैसे याद रखना है हमने वो भी देख लिया। अब क्या चीज रह गई है, इसकी लिमिटेशन। तो लिमिटेशन में आपको ये बता दें कि कूलम लॉ जो है वो पॉइंट चार्जेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। इतना छोटा चार्ज का साइज होना चाहिए कि उसके जो दरमियान दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है उसके मुकाबले में उसका साइज बहुत ही स्मॉलर हो।